हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जो रिवीजन क्लासेस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं उसी को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो इस चैनल में न्यू स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो सारी रिकॉर्डेड क्लास देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जो आरबीआई है उसमें सारे रिकॉर्डेड क्लास डले भी हैं। आप वहां से सारे रिकॉर्डेड क्लास वहां से देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके फोन में ऐसे ही मिलता रहे। चलिए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे बुद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। कौन सा जो ऐसा है जो वो बुद्ध धर्म में त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग जो है बुद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी जो है बुद्ध है और धम्म है और संघ है, ये बौद्ध धर्म में संबंधित ये शामिल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा जो ये शामिल नहीं है त्रिरत्न में। ठीक, मध्य मार्ग। ठीक, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, बुद्ध के सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए गए? जो बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ पे दिए गए? तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए हैं, तो ये श्रावस्ती। ठीक है, कहाँ पे दिए? तो ये श्रावस्ती। ठीक, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? कहाँ दिया? तो महावीर ने जो प्रथम उपदेश है वो कहाँ दिया? तो ये राजगृह है। राजगृह में महावीर ने प्रथम उपदेश दिया। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामली था। ठीक, जामली था। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जामली था। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल कहलाता है। तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल क्या कहलाता है यहाँ पे? तो बौद्ध धर्म के पूजा स्थल यहाँ पे हो जाएगा चैत्य मंडप जो है बौद्ध धर्म के पूजा स्थल कहलाता है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो विश्व शांति स्तूप हो जाएगा यहाँ पे राजगिरी में विश्व शांति स्तूप स्थित है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, एशिया का ज्योतिपुंज एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज पुंज जो है ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसको? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ जो थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, महावीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? जो महावीर की मृत्यु है वो किस स्थान पर हुई थी? तो महावीर की जो मृत्यु थी ये थी पावापुरी में स्थान थी। ठीक, पावापुरी में स्थान थी महावीर की मृत्यु। ठीक, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? क्या पूछ रहा है ये, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया? गवर्नर पोर्टियस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, मुद्रा राक्षक नाटक के रचनाकार कौन थे? मुद्रा राक्षक जो नाटक के रचनाकार यहाँ पे कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा विशाखा दत्त जो है मुद्रा राक्षक नाटक के रचनाकार थे। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, जैन अवस्था किस धर्म की प्रमुख पुस्तक है? जो जैन अवस्था किस धर्म की पुस्तक प्रमुख पुस्तक है? तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पारसी धर्म के जैन अवस्था धर्म की प्रमुख पुस्तक है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो पारसी धर्म का जो संस्थापक है वो जरतुष्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, कौटिल्य रचिता अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य रचिता अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे राजनीति, राजनीति से संबंधित है। किससे है? राजनीति से संबंधित है। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जो जैन धर्म है उसके वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो इसमें हो जाएगा महावीर। महावीर जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी श्रावण बेलागोला। श्रावण बेलागोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 16 महाजनपदों की ऑप्शन है यहाँ पे, कहाँ पे हुई थी 16 जन महा उत्पत्ति? तो ये हुई थी, ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी अंगो उत्तरे निकाय, अंगो उत्तरे के निकाय 16 महाजनपदों की 16 महाजनपदों की सूची में उपलब्ध है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा क्या? इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? देखो गीता का अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था विल्किंस। विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? कौन था? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक है ये कौन हो जाएगा? तो मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए राइट आंसर हो जाएगा। जो मौर्य है वो इधर भी मौर्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, भारत का मैकियो वैली, भारत का मैकियो वैली किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मैकियो वैली है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चाणक्य जो है भारत का मैकियो वैली कहा जाता है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, गौतम बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? जो गौतम बुद्ध है वो अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो ये दिया था अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में? पाली भाषा में दिया था। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, प्रथम बुद्ध संगीत कहाँ पर की गई थी? जो प्रथम बुद्ध संगीत है वो कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी यहाँ पे कहाँ? राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ पर की गई थी? तो ये राजगृह में की गई थी। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? देखो ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे। तो त्रिरत्न कौन सा जाएगा? पिछले वीडियो में भी बताया था और अभी के जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही था। जैन धर्म के सॉरी उसमें क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो वहां पे कौन था? वहां पे तो वहां हो जाएगा, वहां पे मध्य मार्ग था वो बौद्ध धर्म का। त्रिरत्न शामिल थे उसमें। और जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा जैन धर्म के त्रिरत्न कौन हो जाएगा? सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा और सम्यक आचरण हो जाएगा। इसका मतलब तीनों हो जाएंगे। इसका मतलब उपरोक्त सभी जैन धर्म के त्रिरत्न थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, कल्पसूत्र के लेखक कौन है? कल्पसूत्र के लेखक कौन हो जाएगा यहाँ? तो भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है कल्पसूत्र के लेखक हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैगस्थनीज पुस्तक के नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा इंडिका। इंडिका जो है मैगस्थनीज पुस्तक का नाम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आगे, प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र के अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम जैन सभा पाटलिपुत्र के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा बी, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो है जैन सभा के पाटलिपुत्र के अध्यक्ष हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर पर जो भारत पर आक्रमण किया था ये किया था 326 ईसा पूर्व में किया था। 326 ईसा पूर्व में किया था। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, मौर्य वंश की प्राचीन प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा कौन सी थी? तो यहाँ पे हो जाएगा मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा यहाँ पे पढ़ हो जाएगी। ठीक, पढ़ हो जाएगी। ठीक, पढ़। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे, अजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जो अजीवक के संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो अजीवक के संप्रदाय के प्रवर्तक हो जाएगा यहाँ पे, देखो
मखिली गोसाल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली जैन सभा कहाँ की थी? दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो दूसरी जैन सभा कहाँ पे आयोजित की थी? तो वल्लभी में दूसरी जैन सभा आयोजित की गई थी। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चढ़ाके का अन्य नाम क्या था? चढ़ाके का जो अन्य नाम क्या था? तो यहाँ पे चढ़ाके का अन्य नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी और सी मतलब विशाखा दत्त और विष्णुगुप्त। ठीक, विशाखा दत्त और विष्णुगुप्त। तो इस क्वेश्चन का और यहाँ पे हो जाएगा कौटिल्य। इसका मतलब है बी और सी दोनों हो जाएगी, मतलब बी और सी दोनों हो जाएगी। तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य चाणक्य का अन्य नाम था। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी और बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? सिकंदर के समकालीन कौन था? ठीक, सिकंदर के समकालीन कौन था? तो सिकंदर के जो समकालीन थे ये कौन हो जाएगा? तो ये थे घनानंद जो है सिकंदर के समकालीन थे। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? हर्यक वंश के संस्थापक किसे किसे माना जाता है? तो हर्यक वंश के जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? तो यहाँ पे तो ऑप्शन में दिया है ए और बी में, तो बृहद्रथ ये भी नहीं है, अजातशत्रु ये भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया होगा यहाँ पे। ऑप्शन में क्या दिया है इधर आगे देखते हैं अपन। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? तो हर्यक वंश के जो संस्थापक है यहाँ पे जो बहुत ही फेमस है, जो हर्यक वंश के संस्थापक हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक है। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आगे नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? जो नंद वंश है उसका अंतिम शासक कौन हो जाएगा? तो इसका अंतिम शासक हो जाएगा यहाँ पे नंद वंश का जो अंतिम शासक है इनमें से कोई नहीं, मतलब यहाँ से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, यहाँ कोई नहीं। ठीक, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? जैन धर्म के ब्रह्मचार्य को किसने जोड़ा था? जो जैन धर्म में ब्रह्मचार्य को किसने जोड़ा था? तो ये इसमें इसको किसने जोड़ा था? तो ये इसको महावीर ने जोड़ा था जैन धर्म को। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? महावीर का बचपन का नाम क्या था? अब देखो महावीर का बचपन का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो महावीर का बचपन का नाम होगा वर्धनाम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आगे उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? जो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम हो जाएगा यहाँ पे, उज्जैन का प्राचीन नाम तक्षशिला था। ठीक, तक्षशिला। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे? पाटलिपुत्र नगर के स्थापना किसने किया? जो पाटलिपुत्र है नगर की स्थापना किसने किया? तो नगर की स्थापना किसने किया यहाँ पे? तो यहाँ पे किया था नगर की स्थापना यहाँ पे उदाइन जो है ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे? एक राट की उपाधि किसने धारण की थी? तो एक राट की उपाधि किसने धारण की थी? तो एक राट की उपाधि जो धारण की थी वो महापदनंद ने एक राट की उपाधि धारण की थी। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? भारत में जब सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो वो था डेरियस प्रथम ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हिजरी संवत कब प्रारंभ हुई थी? हिजरी संवत जो है ये कब प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी 622 ईसा पूर्व में हुई थी। इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे? सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु थे ये सिकंदर के गुरु कौन थे? तो ये सिकंदर के गुरु कौन हो जाएगा यहाँ पे? तो 42 नंबर का हो जाएगा ये क्वेश्चन। सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आगे बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है। तो कौन से जो है बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पे जातक जो है बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। ठीक, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? जो प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे की थी बौद्ध जो संगीत के
अध्यक्षता महाकश्यप ने बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आगे? मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो ये थी गिरी, कहाँ हो जाएगी? गिरी गिरी ब्रज राजगृह, गिरी ब्रज राजगृह मगध की प्रथम राजधानी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो ये था, ये बौद्धों का जो है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अष्टाध्यायी किसकी प्रसिद्ध कृति है? जो अष्टाध्यायी है वो किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो यहाँ पे हो जाएगा अष्टाध्यायी जो है किसकी प्रसिद्ध हो जाएगी? तो ये हो जाएगी पाणिनि की जो है अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति हो जाएगी। इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा हाइडेज स्पीच जो है विशेषता का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो हाइडे स्पीच जो है का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो किस किसके बीच हुआ था यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच विशेषता का युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम इस वीडियो में 49 क्वेश्चन को कवर किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके फोन में मिलता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको जो न्यू स्टूडेंट है, यदि आपको सारी 1 बाय 1 क्लास देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे आरआरबी प्लेलिस्ट के जो नाम से आपको प्राप्त होगा, वहां पे 1 बाय 1 क्लास का रिकॉर्डेड डली हुई है, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।